और अब खबर तफसील से। जिला कुलगाम के वानपुरा कटवनी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। इनकाउंटर के मकाम से दोनों मिलिटेंटों की लाशों को बरामद किया गया। साथ ही भारी मकदार में असलहा व गोला बारूद भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शब उनको इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिका मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुलगाम पुलिस, CRPF और एक RR ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के मुताबिक इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। इनकाउंटर के पेश नज़र जिले में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई, तहम बाद में उन्हें बहाल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा चाहती हैं कि गलत रास्ते पर चलकर बंदूक उठाने वालों को पलटने का मौका फराहम किया जाए और उन्हें असल धारे में शामिल होने दिया जाए। लिहाजा फोर्सेस ने कुलगाम इनकाउंटर के मौके पर भी मिलिटेंटों को हथियार डालने की तरगीब दी, ताहम मिलिटेंट नहीं माने। बिलाखिर फोर्सेस ने फायरिंग में दोनों मिलिटेंटों को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। दिवा 5 मिनट दिन 5 मिनट नंबर कितने नवर नीर अगर नवर यू चलो कड़ी थी जाओ अपन थे पता तो नीर नवर एक मौका दिया जाता है। पशु कैसे मौका देना तू एक सरेंडर कर। पुंछ में LOC पर 2 दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर गोलाबारी हुई। पाकिस्तान ने फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ के खीरनी और कस्बा सेक्टर में ज़बरदस्त गोलाबारी की। फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी गोलाबारी की गई। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तिआल अंगेज़ी का करारा जवाब दिया। सुबह 10 बजे गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ और 4 घंटों तक दोनों जानिब से गोलाबारी होती रही। इस दौरान किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। मुतासरा इलाकों के लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत फायरिंग का बहुत खतरा है, इसलिए ये गुतरी है, पीरनी है, कस्बा है, इस्लामाबाद है, सारला है, शाहपुर है, सब गाँव को खतरा ही खतरा। पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी मुश्किलात ये आ रही है कि इसका पता नहीं लगता कि कब कहाँ से फायर आ जाए और कब कहाँ से मुश्किलात का सामना करना पड़े। और कुछ माल मवेशी वाले लोग जो हैं अपनी खेती में होते हैं, तो जब तक भागकर वहाँ अपने घरों में पहुँचते तब तक नुकसानात हो जाते। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। आज भी 100 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। नए मामलों के साथ ही यूटी में कोरोना वायरस की तादाद 2500 के करीब पहुँच गई है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कल शाम 7 बजे से अब तक कश्मीर में 77 केस आए हैं। मजीद 56 केस ऐसे हैं जो कल 7 बजे से पहले के थे और इंतज़ामिया ने कल के सरकारी बुलेटिन में ये केसेस शामिल नहीं किए थे। न्यूज़ 18 उर्दू ने कल ही इन 56 केसेस की भी जानकारी फराहम की थी। उधर आज जम्मू डिवीज़न से भी मजीद 52 अफराद कोरोना वायरस के मरीज़ पाए गए हैं। जम्मू डिवीज़न में आज सबसे ज़्यादा केस रामबन ज़िले से आए हैं। यहाँ 14 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वादी कश्मीर में लॉकडाउन का नफाज जारी है। स्कूल्स, दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बदस्तूर बंद हैं। तमाम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बढ़ गई है। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर इंतज़ामिया की जानिब से 1 जून से लॉकडाउन में मज़ीद नरमी दी जा सकती है। जिला पुलवामा के लाजौरा इलाके में एक डॉक्टर का कुंबा कोरोना मुस्बत आने के बाद गांव को रेड जोन करार दिया गया। मुतल्लिका डॉक्टर शोपियां अस्पताल में तैनात था। अब मुतल्लिका डॉक्टर समेत 5 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। उनके राब्ते में आए 30 से ज़्यादा अफराद को क्वारंटीन किया गया है। दीगर कई को होम क्वारंटीन में रखा गया है। ताज़ा केस सामने आने से गाँव में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। इससे उनकी फैमिलीज़ को होम क्वारंटीन किया है।
तो इनको अवेयर किया कि कैसा करना है, क्या कैसे रहना है। तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग वैसे जो इसका जो गाइडलाइंस होती है वो उनको फॉलो करने के लिए बोला है। ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं है वहाँ पे एक्चुअली। अभी तो प्राइम सोर्स पता नहीं है कहाँ पे है वो कुछ उनकी मतलब गैदरिंग हुई थी फेस्टिवल पे, ईद के फेस्टिवल पे। तो जो एक डॉक्टर साहब पॉजिटिव उनके फादर पॉजिटिव है, उनके ब्रदर पॉजिटिव है, 2 का पेंडिंग है और 2 नेगेटिव है। लॉकडाउन के दौरान भी कई ऐसे अनासिर सरगर्म हैं जो इसका नाजायज फायदा उठाकर गैर समाजी काम अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जब लोग अपने घरों में हैं तो ऐसे लोग बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। सूरत हाल का फायदा उठाकर जवाहर नगर में कायम गुरुद्वारे में गुज़श्ता रात चोरी की वारदात अंजाम दी गई। चोरों ने अतिया बॉक्स को तोड़कर सारी रकम लूट ली। चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो ताले व दीगर चीज़ों को तोड़ने का सामान लेकर आए थे। चोरों ने लोहे की रॉड से बॉक्स तोड़ा और कैश लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे चोरी हो गई और जो चोर थे उन्होंने कोशिश की है गोलक जो है गुरु की गोलक को उन्होंने तोड़ा है और उसमें से कुछ जो पैसा है वो भी उन्होंने लूटा है। रात को 12 से 2 बजे के दरमियान ये चोरी हुई। जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है ऊपर और पुलिस ने जो देखी उसके मुताबिक ये चोरी रात के 12 से 2 बजे तक हुई। 2 चोर थे जो फुटेज पे आए। तो एक गोलक उनको टूटी नहीं जो मेन हॉल में है, तो मगर दूसरी गोलक जो थी उन्होंने तोड़ी है और उसमें से कैश लूटा है। कह तो नहीं हम सकते क्योंकि कैश तो गोलक के अंदर था, मगर जो अब हम एवरेज निकाल के कहते हैं उस कैश में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये तक हो। लद्दाख में सरहद पर सूरत हाल कशीदा बनी हुई है। LAC के करीब किसी भी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। न्यूज़ 18 ने करगिल वार हीरो रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक से बात की। उन्होंने कहा कि माजी में भी LAC पर हालात कशीदा हुए हैं, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और फ़ौज और इंतज़ामिया के साथ पूरा ताउन करने की अपील की। हम सब लोगों को मालूम है कि आज हमारा देश और ख़ासकर हमारा रीजन जो है एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन है वो सबको मालूम है, बहुत ही ग्रिम है, बहुत ही ग्रेव है। और उसके ऊपर अभी चाइनीज़ ने जो हरकत की है, उन लोगों ने कदम उठाया है, वो एक बहुत चिंताजनक विषय है। आप लोग को मालूम है कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है, 2-3 जगह में हुआ है और पहले से ये जो इंसिडेंट है थोड़ा हटके है। पहले सिचुएशन जो होते थे वो जो है अलग सा होता था। वहाँ पर मतलब वो एनिमी के पर्सनल्स आते थे लेकिन वो वापस चले जाते थे। तो उस समय जो है इन लोगों ने काफ़ी इलाकों में इंट्रूड किया है और उसके बाद इन लोगों ने अपना वहाँ पे वो डिप्लॉय हो गए हैं, एक तरह से वो डग इन हो गए हैं। इन हालात में ये इम्तिहान की घड़ी है हमारे लिए। तो हम लोगों ने पूरे पब्लिक ने आर्मी का साथ देना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है। और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी रूमर्स राउंड कर रहे हैं या उड़ रहे हैं, तो ये रूमर्स जो हैं उनको नहीं फैलाना है। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 1 साल की तकमील हुई है। 1 साल में हुकूमत की कई हुसूलियाबियाँ हैं, जिनमें सबसे नुमाया जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को ख़त्म करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों के नाम ख़त में कहा कि हुकूमत ने तारीख़ी फ़ैसले लिए और मुल्क ने तेज़ी से तरक्की की है। पेश है रिपोर्ट। साल 2019 के इंतखाबात में मुल्क के अवाम ने नरेंद्र मोदी पर दोबारा अपना एतमाद जाहिर करते हुए NDA को भारी अक्सरियत से कामयाब किया था। मोदी हुकूमत ने अवाम की तवक्कुआत को पूरा करते हुए कई अहम फैसले किए और अपने वादों को वफा किया, जिनमें जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफ़ा 370 को हटाने का फैसला सबसे नुमाया है। मोदी हुकूमत के इस तारीखी फैसले से जम्मू कश्मीर के अवाम को हासिल खुसूसी मुराआत ख़त्म कर दी गई। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आइन के तमाम फैसलों का निफाज होता है। हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन हटाई, बल्कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया। मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब रहने वाले लोगों को तालीम और रोज़गार में 3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। मज़ीद 5300 डिस्प्लेस्ड अफराद को बाज़ाबातकारी पैकेज फराहम किया गया। इसके अलावा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल कवायद जारी किए, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ ज़ुमरों के लोगों को रोज़गार के मौक़े फराहम हुए।
गुज़श्ता साल अमरनाथ यात्रा में कसीर तादाद में यात्रियों ने सलामती के साथ भोले बाबा के दर्शन किए। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी हुकूमत के अहम कारनामों को गिनवाया। अनेकों अभूतपूर्व क्रांतिकारी निर्णय भी हुए, फैसले भी हुए, कार्य भी किए गए। एक श्रेणी है संवैधानिक निर्णय, जो 70 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी ऐसी कोताहियाँ जो संविधान और इतिहास के साथ हुई थी, प्रजातंत्र के साथ, शायद उनको इंतज़ार था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनका समाधान हो, उनका प्रायश्चित हो। भले ही वो अनुच्छेद 370 था, भले ही वो ट्रिपल तलाक था, भले ही वो सीए था। इसी प्रकार दूसरी तरफ आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा संकल्प जो दीनदयाल उपाध्याय हमें सौंप गए थे, वो आखिरी व्यक्ति आखिरी कतार में 70 वर्ष प्रतीक्षा करता रहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उस तक वो भी जनहित के इन भिन्न भिन्न प्रोग्रामों का, स्कीमों का लाभार्थी बने, उसका एक्सटेंशन हुआ। NDA 2 हुकूमत के 1 साल की तकमील पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों के नाम खत लिखा, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने तारीखी फैसले लिए हैं और अब मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को अभी भी कई चैलेंजों और मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटने से मुल्क में कौमी इत्तेहाद और सालमियत के जज्बे को फ़रोग़ मिला है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर फतह पाने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने मौजूदा बहरान की वजह से माइग्रेंट मजदूरों और दीगर शोबों से जुड़े अफराद को हो रही दुश्वारियों पर कहा कि हुकूमत सभी की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश कर रही है। मुल्क के इक़्तिसादी हालात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत की बहाली में भी हिंदुस्तान अपनी नज़ीर पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मोदी हुकूमत के 6 बरस को गेम चेंजर करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने तामीर और तरक्की के हवाले से कई बड़े फैसले लिए हैं। रैना ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल को भी मजीद मजबूत बनाया गया है। 5 साल की हुकूमत और जो नरेंद्र मोदी साहब के दूसरे टर्म की पहला साल पूरा हुआ है, लाजवाब काम हुए हैं। यहाँ पूरे मुल्क के अंदर बेहतरीन काम किए गए, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। डेवलपमेंट्स के कामों की एक बौछार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों को बढ़ोतरी हुई है, फंड्स जनरेट हुए हैं और इसी के चलते हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है। आर्मी, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बॉर्डर के ऊपर देश के दुश्मन ताकतों से लड़ते हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ हमने देखा चीन भी लद्दाख के अंदर बड़ी गड़बड़ करता है, इन सब को माकूल जवाब दिया गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस कठिन वक्त में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बुराक लाए हैं 100%। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वबा की वजह से सालाना मेला खीर भवानी का रिवायती जोशो खरोश देखने को नहीं मिला। गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में खामोशी छाई रही। हालांकि पुजारियों ने माता की आरती की और दीगर रसूम अंजाम दिए, तहम अकीदतमंद इसमें शिरकत नहीं कर सके। मकामी मुसलमानों के चेहरों पर भी मायूसी देखी गई, जो हर साल इस त्यौहार के मौके पर अपने पंडित भाइयों का इस्तकबाल करते थे। पेश है जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर हर साल गांदरबल के तुलमुला गांव में मेला खीर भवानी त्योहार की धूम रहती थी। माता रागनिया देवी के मंदिर के दर्शन के लिए दूर दराज इलाकों से अकीदतमंद यहाँ पहुँचते थे। ये मंदिर माता खीर भवानी के नाम से मशहूर है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना वबा की वजह से इस त्योहार के मौके पर रिवायती जोशो खरोश देखने को नहीं मिला। मंदिर में खुसूसी पूजा तो हुई और मंदिरों में पुजारियों ने रिवायत के मुताबिक माता की आरती उतारी और दीगर रसूम अंजाम दिए, तहम अकीदतमंद शिरकत नहीं कर सके। अकीदतमंदों को मंदिर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। हमने भी यही सोचा था कि हम माता के दर्शन करेंगे और हमने खीर वगैरह कुछ बनाई थी, वो माता रानी के वहाँ भेंट चढ़ानी थी। तो खीर भवानी का मेला है और खीर से ही इसको सजाया जाता है और माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, जो यहाँ चहल पहल होती थी उसको फिर से लौटाओ और हमारे कश्मीर को फिर से जन्नत बनाओ। माता रानी, जो ये कोरोना वायरस है इससे हम सबको आज़ाद कर दो। यहाँ पे बंद है कोरोना वायरस की वजह से, वरना हम हर साल यहाँ आते थे, दर्शन करते थे माता के और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती थी, लेकिन आज यहाँ पे सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कोरोना के जो महामारी के जो गवर्नमेंट के SOPs थे उसको मद्देनजर रख के हम सारे विश्व भर के कश्मीरी पंडितों ने उसको अपने अपने घरों में ही बहुत ही श्रद्धापूर्वक सेलिब्रेट किया है। हमने यही पूजा अर्चना में हमने यही मांगा माता से कि विश्व भर को इस कोरोना की महामारी से बाहर निकाल दे। ये सालाना मेला हिंदू मुस्लिम यकजहती की अलामत तस्वुर किया जाता था और दोनों तबकों के लोग आपसी मेल मोहब्बत के साथ इसे मनाते थे। तहम मिलिटेंसी के आने के बाद कश्मीरी पंडितों को अपने आबाई मकाम से माइग्रेट करना पड़ा था। हर साल मुसलमान इस त्योहार का इंतजार करते हैं ताकि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में रह रहे अपने पड़ोसियों से मुलाकात कर सके। कश्मीरी मुसलमान भी इस मेले में हिस्सा लेते हैं और अकीदतमंदों के लिए पूजा का सामान और दीगर जरूरी अशिया मुहैया करते हैं। मंदिर के बाहर लगाए जाने वाले स्टॉल्स मकामी लोगों की आमदनी का जरिया भी बनते हैं।
इसी दौरान सिविल सोसाइटी गांधरबल ने कश्मीरी पंडितों को इस त्योहार की मुबारकबाद दी। मेला खीर भवानी हंदिस यथ बड़िस दोहस पे सिविल सोसाइटी गांधरबल की तरफ सारनी कशिर पंडित बरादरी करान मुबारक। यह दह सान खतर अख मौका तिमन दोस्तन तिमन हमसायन समखान यम अस दूर गमित मगर कोविड-19 की हालात की वजह से हेक नहीं पॉसिबल गसित तिमन प्रारंभ अंदर दुद वलिस वेन वलिस पूजा वली तिमन आश या ट्रांसपोर्ट अगर कह खमी तुलम सह दूर गसान कुन जाए कह खमी सन ऑफिसर्स की वजह से सह दूर गसान मगर आज वनो तो वनो कस। जिला इंतजामिया और धर्मरत ट्रस्ट ने मौजूदा हालात को देखते हुए मेला खीर भवानी को इस मर्तबा मनसूख कर दिया। तहम मंदिर में अदा की गई रसूम को सोशल मीडिया के जरिए अकीदतमंदों और लोगों से शेयर किया गया। एडवाइजरीज हैं कि जो भी रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस होंगी वो नहीं होंगी इस बार कोविड के चलते हुए। इसी हवाले से जो हमारा मेला खीर भवानी जो था उसी की एक कड़ी की वजह से ये सस्पेंड हो गया। इसको धर्मत ने बाज़ाफ्ता कम्युनिकेशन लिखी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल मेला खीर भवानी नहीं होगा। लास्ट ईयर वी हैड वेरी गुड रिस्पांस, अराउंड 30,000 डिवोटीज केम। और इस बार कोविड के चलते जो धर्मत ट्रस्ट है दे डिसाइडेड कि हम कांग्रीगेशन नहीं करेंगे, बट हमारी तरफ से गांधरबल पुलिस J&K पुलिस की तरफ से सबको इस मकाम पर मुबारकबाद है। और मुझे यकीन है कि जब ये कोविड की प्रॉब्लम ख़त्म होगी दोबारा से मंदिर में घंटियाँ बजेंगी, पूजा हो गई और नेक्स्ट ईयर अच्छे तरीके से हम ये मेला ऑर्गेनाइज करें। उम्मीद की जा रही है कि इस मोहलिक वबा का खात्मा होगा और वादी में त्योहार की रौनकें लोगों के चेहरों पर खुशियां दोबारा लौट आएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज्येष्ठ अष्टमी की मुबारकबाद दी। ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरी पंडितों को इस खुसूसी मौके पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माता खीर भवानी के आशीर्वाद से सभी खुशहाल और सेहतमंद रहें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की। कश्मीरी पंडितों ने आज अपना अहम त्यौहार मेला खीर भवानी मनाया। तहम कोरोना वबा की वजह से घरों में ही ये त्यौहार मनाया जा सका। जम्मू के खीर भवानी मंदिर में कम ही अकीदतमंद देखे गए। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात से माइग्रेट पंडित हर साल 3 रोज़ा पूजा के लिए मंदिर में जमा होते थे। हालांकि आज मंदिर में पुजारियों ने रिवायत के मुताबिक आरती की। जानीपुर की खीर भवानी मंदिर में चंद कश्मीरी पंडित ही नजर आए। यहाँ सिर्फ हवन किया गया और 3 लोगों ने ही यज्ञ में हिस्सा लिया। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वबा के तनाजुर में इस मरतबा तमाम प्रोग्राम मुअत्तल किए गए और अकीदतमंदों को घरों में ही त्यौहार मनाने का मशवरा दिया गया था। कश्मीरी पंडित और मकामी अकीदतमंद पिछले दिनों के त्यौहार की यादें ताज़ा करके जज्बाती हो गए। इसका हम ये नहीं कहेंगे ये जो ज़रूरी करना था, सपोज माता का वस्त्र चेंज करना था, इतना किया हमने है। और कोई फंक्शन नहीं है ना हमारा यहाँ प्रसाद, कम से कम यहाँ 3-4 हज़ार लोग खाना खाते थे, वो भी बंद है। यहाँ चाय सुबह कम से कम सुबह के 5 बजे से और शाम के 8 बजे तक चाय चलती थी, वो भी बंद है। कोई किस्म की फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट 2 फंक्शन जो ये रीति के हिसाब से होना चाहे था। सपोज़ हवन है, वो भी हवन पर आप देखते हैं नीचे 3 आदमी टोटल बैठे हैं और प्रॉपर ये मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस पूरा 3-4 आदमी टोटल है वहाँ पर। सर ये सारा टोटली डिफरेंट है। आज तो है ही नहीं, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। ये टाइम होता था कि यहाँ पे हम पैर नहीं रख सकते थे, इतनी यहाँ पे भीड़ होती थी। पूरा यहाँ पे स्टॉल लगे होते थे। ये गली जो आप देख रहे हैं इसमें सारे फूलों वाले होते थे, सारे होते थे, सारा इसमें लगा रहता था। और ऊपर जब देखेंगे यहाँ पे कोई जगह नहीं गायब। यहाँ पे वो लुचियाँ बनती थी, यहाँ पे स्टॉल लगे होते थे, लोग इतने होते थे। और ये एक दिन पहले से ही हो जाता था, रात को हो जाता था, रात को पूरा टेंट लग जाते थे कि यहाँ बहुत चहल पहल होती थी। मंदिर सजा होता था, घंटियों की आवाज़, शंखनाद, पूजा आरती चल रही होती थी, लगातार हवन चल रहा होता था। हमें बहुत खुशी होती थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सिक्योरिटी होती थी, हर तरह की फैसिलिटी होती थी। मगर आज कोरोना के कारण ऐसा है, तो भी हम माता के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर तक बाहर तक मत्था टेकने आए तो बहुत शांति फील होती है। मेला खीर भवानी त्यौहार भी लॉकडाउन की नज़र रहा।
कोरोना वायरस के बहरान की वजह से आज स्थापन में यह त्यौहार नहीं मनाया जा सका। हर साल मुख्तलिफ रियासतों और बैरून ममालिक से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद स्थापन में खुसूसी पूजा पाठ के लिए आती थी, लेकिन इस साल स्थापन में कोई चहल पहल नहीं देखी गई। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे याहिया सुल्तान ने खीर भवानी स्थापन का जायजा लिया। यहाँ पर पूरी तरह से खामोशी छाई थी। कुपवाड़ा के नतनूसा कॉलोनी में रिहायश पजीर पंडितों ने कहा कि एहतियाती इक़दामात नागुज़ीर थे, उन्हें ये त्यौहार न मनाने का काफ़ी मलाल है। उधर मुस्लिम तबके के लोगों ने भी त्यौहार न मनाने पर अफसोस का इजहार किया। भी हम नहीं जा पाए माता भवानी के पास, इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन क्या करें, सब कुछ ध्यान में रखना, सोशल डिस्टेंस, और हम जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शंस है तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो हमारे बड़ा ही दुखद है, एक समस्या चल रही है कोविड-19, इसका अब अंत कर दे माता, बस यही है आज के दिन की हमारी यही प्रार्थना है। एक मेल मिलाप का एक सोर्स होता था, उनको भी लगता था हम भी अपने मातृभूमि का दर्शन करें, अपनी माता का दर्शन करें, जो इष्ट देवी है हमारी यहाँ पे, इष्ट देवी का दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हमें भी यही दुख हो रहा है कि अपने यहाँ पे कुपवाड़ा में होते हुए भी यहाँ पे हम दर्शन ना कर पाएँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी रिस्ट्रिक्शंस है, कोविड की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम अपनी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए ये दर्शन नहीं कर पा रहे हैं इस बार, इसका बहुत दुख हो रहा है। बहुत बड़ा त्यौहार है, आज तो कुछ है नहीं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत अंदर से एकदम बहुत इतना बुरा लग रहा है कि हमारा जो वो भाईचारा था, यहाँ पे मिलजुल के हम ये पूजा करते थे, आज वैसा हुआ नहीं। लोग अपने घरों में बैठ के अब पूजा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। तो हाँ, बुरा तो लग रहा है कि अगर सब होते यहाँ पे तो बहुत अच्छे से और मनाया जाता, बट हम दुआ करते हैं, हम माता रानी से मांगते हैं कि बस ये जल्दी से बीमारी ख़त्म हो। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फिर ध्यान नहीं रहेगा, इसके लिए उन्होंने मना किया। तो हम नतनूसा कॉलोनी से, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि हम आ नहीं पाए, जैसे हम हर साल मनाते थे फेस्टिवल, इस साल नहीं मना पाए। यहाँ बड़ा मेला था, वो मेला हुआ करता था, तो इस साल यही कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाया। आज हम बहुत खुश होते थे, हिंदू मुस्लिम एक ही, हम आते थे, जम्मू से आते थे, यहाँ फूल, ये रतनदेव, ये सारे मुसलमान भाई हमें देते थे यहाँ, और उनका भी रोजगार चलता था, रोजगार चलता था, हमको भी चलता था। पंडित भाई मुसलमान भाई, पंडित भाई समखा, पंडित भाई मुसलमान भाई समखा, पन्नी अच्छा पन्नी कशीर हंद समखा, तम समखा, क्योंकि ये बड़ बारस बेमारी वहद अम योर हिक उम्मीद कहें, तो लिहाजा अत मुतलिक कोर गवर्नमेंटन पे ऐलान, यह मुलतवी गुन जबरदस्त दुख भाईचारा लिहाजदरी वथन बिहन सत। नाज़रीन, मेला खीर भवानी के मौके पर कश्मीर और कश्मीर के बाहर से कश्मीरी मुसलमानों ने वीडियो पैगामात के जरिए पंडित बिरादरी को मुबारकबाद दी है। इस सिलसिले में आप एक तफसीली रिपोर्ट बुलेटिन में एक मुख्तसर ब्रेक के बाद देख सकते हैं। इसके अलावा खीर भवानी से मुताल्लिक भी मजीद खबरें हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इस कठिन वक्त में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला कुलगाम के खीर भवानी स्थापन मंजगाम खनाबरनन देवसर में कोरोना के चलते ये दिन सादगी और इनफरादी तौर पर मनाया गया। इन सभी स्थापनों पर हजारों की तादाद में अकीदतमंद हाजिरी देते थे। आज इन सभी मकामात पर पूजा पाठ का एहतमाम किया गया, ताहम मकामी कश्मीरी पंडितों ने इनफरादी तौर पर ही मेला मनाया। समाजी फासले, मास्क और सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल किया गया। खनाबरनन देवसर में कुछ कश्मीरी पंडितों ने इनफरादी तौर पर पूजा की। अकीदतमंदों ने विशु माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप में भी मेला माता खीर भवानी मनाया और यहाँ पूजा की। विशु कैंप में मुकीम पंडितों ने वबा के पेश नज़र ये दिन सादगी से मनाया। माता का मेला होता है और हर स्टेट से जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, इस मेले में भाग लेते हैं। जैसे श्रीनगर में माता का है, यहाँ दिवसर खनबरनी में है और हमारी इस कॉलोनी से भी बड़े लोग यहाँ से बसें जाती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार हम नहीं जा पाए और हमने छोटे पैमाने पर इधर ही अपने विश्व में ही माता शारदा के पास हमने प्रार्थना की और माता से प्रार्थना की कि इस संकट से हमें दूर करे और जल्दी से इस पूरे देश को इस महामारी से बचाए। माता खीर भवानी तुलमुल माता का हम हर साल वहाँ जाया करते थे, लेकिन इस बार हम कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से जा नहीं पाए हैं। फिर भी हमने यहाँ पे अपने सहयोगियों के साथ, अपने मतलब पुलिस के साथ, अपने भाइयों के साथ छोटा मोटा कार्यक्रम किया है और यहीं पे मंदिर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेला माता खीर भवानी के सिलसिले में अनंतनाग के लोगरीपुरा इश्मकाम समेत दीगर मजहबी मकामात पर भी अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार मंदिरों में कोई चहल पहल देखने को नहीं मिली। अकीदतमंदों का कहना है कि लोगों की हिफाजत और लॉकडाउन के पेश नज़र उन्होंने तकरीबात का अहतमाम नहीं किया। मटन के सूर्य मंदिर में अकीदतमंदों की बहुत कम तादाद ने माता खीर भवानी को अकीदत के फूल पेश करने के लिए हाजिरी थी। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए खास दुआएं की गई।
SOPs हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी हुई है, उसका पूरा पालन हुआ। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा गया और खाली जो थोड़े बहुत 5-8 बंदों का ये भंडारा बना के उसका यहाँ पर बांटा गया। आज आपने देखा ही होगा यहाँ जो कुछ थोड़ा सा भंडारा जो हमने करना है वो यहीं करना है और यहाँ हो भी रहा है। और इससे ज़्यादा जो है रश है वो आजकल ज़्यादा खीर भवानी यही होता है, तुलमला में होता है। वहाँ भी ईश्वर जी बना से कोई रश तो नहीं है, लेकिन जो पर्व है उस त्यौहार को बराबर यहाँ मनाया जा रहा है। वादी कश्मीर रिवायती भाईचारे की मिसाल रही है, जहां हालिया दिनों ईद के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने वीडियो पैगामात के जरिए मुस्लिम बरादरी को मुबारकबाद दी। वहीं आज मेला खीर भवानी, जिसको ज्येष्ठ अष्टमी भी कहा जाता है, पर मुस्लिम बरादरी ने पंडितों को मुबारकबाद दी है। कश्मीर और कश्मीर के बाहर मुख्तलिफ मकामात से मुस्लिम बरादरी के लोगों ने वीडियो पैगामात के जरिए पंडितों को मुबारकबाद पेश की है। मेला खीर भवानी मुबारकबाद मेला खीर भवानी मुबारक मान तरफ सारवीन पंडित बायन तो बिनन मेला खीर भवानी मुबारक मान तरफ तमाम पंडित बरादरी हंदन लुकन खीर भवानी सठा मुबारकबाद मान तरफ कशिर पंडित बायन मेला खैर भवानी सठा मुबारक मान तरफ शुतै मेला खीर भवानी मुबारकबाद मान तरफ चुतै सारनी खीर भवानी मुबारक साने पंडित बरादरी मेला खीर भवानी सठा मुबारक खुश रोजो आबाद रोजो मान तरफ छुतै मेला खीर भवानी सठा मुबारक तो सारनी मान तरफ मेला खीर भवानी मुबारकबाद। उम्मीद करो कि ये पत मकली वबा इस वबा चलन कोरोना वायरस के वन कि वंद मकले शीन गले बेयी बहार मान तरफ छुतै सारनी मेला खीर भवानी तो ज़ीश अष्टमी मुबारक। यह दो गशीर हिंद बापत खुश तो खुशहाली हुंद बायस बनन तो अस गस यम वबाई बीमारी कोविड-19 निश नजात दिनुक अख जरिए बनन। मान तरफ छुतै सारनी मेला खीर भवानी मुबारक। आदाब, आप सबको हमारी तरफ से खीर भवानी मुबारक। शुक्रिया। मेला खीर भवानी मुबारक। दिल मुल्किस बड़े दोस्त पर छुतै सारनी मुबारक। दिल मुल्किस बड़े दोस्त पर तुझे सारनी मुबारक। नमस्कार, मेला खीर भवानी के बड़े दिन पे आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। I hope you all are staying safe and staying home, and I hope we all come out of this okay. मुझे याद ये सोरी माहौल ठीक हो मुझे छानपुर लालनगर के लेन में लगभग सारी मकान बट मकान जत्रे घर सु माय मोहब्बत नजार फैमिली हंद पे सारी पुपुर काकी ब्युल राज संदूर बेटी काकी सारी जीते जागते करेक्टर्स सारनी पंडित बायंचो सान तरफ तुलमुल किस बड़िस दोहस पे सान तरफ मुबारक। कश्मीर लव्स यू। तुलमुल किस बड़िस दोहस पे छुतै सारनी सान तरफ हद फिर मुबारक। मेला खीर भवानी के बड़े दिन पे आप सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, ये है हमारी दुआ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तरफ तुलमुल किस बड़िस दोहस पे मुबारक। असाद गिनार खुश आबाद। आज मेला खीर भवानी सारियन यम दोस्त पे मुबारकबादी पेश करान। They are sacred traditions which are thousands of years old and are shared by communities continue to thrive and grow in Kashmir. दिल की उम्मीद गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। असिल तलसिल आबाद रूज़ो खुशहाल रूज़ो। आदाब, तुलमुल किस बड़िस दोहर पे छुतै सारनी मुबारक। गालन ब्योल नफरतस मोहब्बत बरगरावन छुम औलाद अकिस मालिस माजे हिंद हंद मुसलमान बोया छी युहै रलावन छुम दय बूजिन गुजारो इकवट ईद ते बे हेर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बहुत सलमान निजामी तमाम कशिर पंडित बायन तो बेन ज्येष्ठ अष्टमी हज मुबारक पेश करा। यथ कई बचपनस मज सन कशिर पंडित बय मेन दोस्त सोन घर ईज पे तल पे सारी
तिहुन घर गसुन मेन ख्वाब मेन ख्वाहिश कि सह दौर यह बे वापस दुआ करान कि सोन रूजन आबाद खुशहाल अमन रूजन आपसी भाईचार पे इत्तेफाक रूजन कायम। लॉकडाउन की वजह से तलबा भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के फाइनल इम्तिहान के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक खाका तैयार किया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर ने कहा कि अंडर ग्रेजुएट तलबा जिनका आखिरी सेमेस्टर है उनका इम्तिहान MCQ के तर्ज पर लिया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी है कि तमाम सेमेस्टर्स के तलबा को इंटरम इम्तिहान की बिना पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। मनोज धर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट से खास बातचीत की है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है। हर साल हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, तो हर सेमेस्टर के बाद जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो इस साल हम जो डेट शीट था हमने जो अप्रैल में डिसाइड किया था कि कॉलेजेस के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर के थे, फोर्थ सेमेस्टर के हैं और सिक्स सेमेस्टर के हैं, तो उनके एग्ज़ाम हमने अप्रैल से शुरू करने थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की इस समस्या की वजह से हम उस समय वो एग्ज़ाम नहीं ले पाए। और अभी भी जैसा आपको पता है कि देश जो है कोविड-19 से जूझ रहा है और इस समय भी ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ामिनेशंस कराना मुनासिब नहीं था। तो हमने ये फ़ैसला लिया कि जैसे जो UGC की गाइडलाइंस आई थी और जो हमें ऑनरेबल चांसलर ने भी टाइम टू टाइम उनकी डायरेक्शंस आई थी, तो उसके मुताबिक हमने एक प्लान बनाया, वर्क प्लान बनाया। पहले हमने पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ामिनेशंस के बारे में डिसाइड किया कि कैसे किया जा सकता है। उनके जो माइनर 1, माइनर 2 और मेजर टेस्ट होना था, तो हमने जिन जिन डिपार्टमेंट्स में माइनर टेस्ट हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हो चुका है, तो उसी को हमने मान लिया कि वो भी क्लब हो जाएगा माइनर 2 के साथ, माइनर 2 नहीं लिया जाएगा और हम सिर्फ एक मेजर टेस्ट लेंगे जब यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग शुरू होगी। जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, वो काफ़ी उनमें काफ़ी परेशानी थी, उनमें ये बहुत टेंशन था कि एग्ज़ाम्स के बारे में क्या होगा। तो अंडर ग्रेजुएट के जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके लिए हमने ये सोचा कि उनकी इंटरनल इवैल्यूएशन, इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पे असाइनमेंट्स लीजिए, इंटरनल असेसमेंट लीजिए, उनकी बेसिस पे उनको 50% वेटेज देंगे और जो 50% बाकी है वो हम लेंगे जो उनके पहले के सेमेस्टर के नंबर हैं, उनके बेसिस पे हम लोग उनको 50% का वेटेज देंगे। तो लेकिन ये एग्ज़ाम जो होगा या जो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, ये सारा असाइनमेंट्स की बेस पे इवैल्यूएशन होगा या इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पे होगा। ये सब हमने कहा कि जब आपका कॉलेज अगले सेशन के लिए खुलेगा तो पहले 10 दिन में ये आप कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं। कुल मिला के जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, किस तरह से आगे चल के अगर हो सकता है कि ये लॉकडाउन दोबारा कंटिन्यू रहे? हमने एक डिटेल्ड वर्क प्लान बनाया है और उस वर्क प्लान में हमने वो सारी चीज़ें शामिल की हैं कि कैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं या जो भी सेफ्टी के लिए मास्क पहनने हैं या सैनिटाइजेशन करनी है, वो सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा गया। सभी बच्चों को तो एक साथ नहीं बुला पाएंगे, तो हो सकता है हमें एक ही कोर्स के लिए 2 बार 3 बार क्लास लेनी पड़े। दीदी ये देखो, 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दोबारा आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के संभल इलाके में म्यूनसिपल कमेटी संभल की एक खातून काउंसलर और उसके दीगर 3 अफराद खाना की जानब से महकमे समाजी बहबूद से फ्रॉड करके पेंशन हासिल करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बांडीपुरा ने बैंक हुकाम को चारों के खातों में जमा रकम दोबारा महकमे के अकाउंट में जमा करने को कहा है। इसके अलावा बैंक हुकाम को इन चारों खातों को मुंजमद करने को भी कहा गया। वाज़िर के गैर मुस्तहक होने के बावजूद संभल में एक खातून काउंसलर और उसके 3 अफराद खाना महकमे समाजी बहबूद से जनवरी 2014 से मई 2020 तक वुमेन इंडस्ट्रीज नामी स्कीम के जरिए माहाना पेंशन हासिल कर रहे थे। मुस्तहक अफराद इस मुआवजे से महरूम रखे गए हैं। इस हवाले से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई है। गैर मुस्तहक अफराद का पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का अमल शुरू किया गया है। मीर बाजार कुलगाम कौमी शहरा के मकाम पर आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहाँ खेत में एक पेड़ से एक सिख नौजवान की लाश लटकी हुई पाई गई। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लिया। पुलिस के मुताबिक महलूक की शनाख्त 32 साला ट्रक ड्राइवर रविंदर सिंह साकना संबल परियाल जम्मू के तौर पर हुई है। पुलिस उसकी मौत की वजह मालूम कर रही है। महलूक का पोस्टमार्टम करके उसकी लाश अहल खाना के सुपुर्द की गई। टंगमार्ग द्रंग से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर जमुना गली में 12 नाले के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने का वाक़या पेश आया। इसके जद में एक बकरवाल के साथ काफ़ी तादाद में भेड़ बकरियां आई। 45 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। एक बकरवाल जख्मी हुआ। ये खबर जूं ही टंगमार्ग पुलिस स्टेशन को मिली तो सुबह 3 बजे ही टंगमार्ग पुलिस की रेस्क्यू टीम जाए हादसा की तरफ रवाना हुई। दरंग से सरहदी इलाका जमुना गली की जाने पूरा जंगलाती इलाका है। वहाँ न कोई रास्ता है और न ही गाड़ी जा सकती है। टंगमार्ग पुलिस की रेस्क्यू टीम ने वहाँ तक पैदल सफ़र तय करके खानाबदोश लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की। टीम ने जख्मी बकरवाल को अपने साथ टंगमार्ग अस्पताल पहुँचाया। बताया जाता है कि ये खानाबदोश उनसे टंगमार्ग की जानिब आ रहे थे।
लॉकडाउन के सबब जिला पुलवामा में फंसे गैर मकामी मजदूरों ने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें उनके आबाई इलाकों को रवाना किया जाए। जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में 1 माह से इन गैर मकामी मजदूरों को रखा गया है। अगरचे इंतजामी और रजाकार तंजीमें उन्हें राशन और दीगर चीज़ें फराहम कर रही हैं, ताहम इन मजदूरों का कहना है कि कोरोना वायरस के सबब वो काम से भी महरूम हो गए हैं। उन्हें चावल और दीगर चीज़ें फराहम की जा रही हैं, लेकिन पकाने का सामान न होने से उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। वह अब वापस घर जाना चाहते हैं। कस्बा अवंतीपुरा के बारसू गांव से मजीद मुस्बत के सामने आने के बाद गांव को रेड जोन करार दिया गया। कई मुल्का गांव को बफर जोन करार दिया गया। मुस्बत के सामने आने के बाद इलाके में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। आने जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया। लोगों की नकल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। चंद रोज़ कबल इलाके से एक मुस्बत केस सामने आया था जो कई रोज़ तक घर में क़याम पजीर था। इसके बाद एहतियाती तौर पर जब उसके अहल खाना का टेस्ट किया गया तो उसमें से 3 के टेस्ट मुस्बत आए हैं। कस्बा पामपुर के लधु पामपुर इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। मुजाफाती इलाकों को बफर जोन करार दिया गया। अहदेदारों ने कोरोना से मुतासर अफराद को क्वारंटीन मरकज़ मुंतकिल किया। मुतासरीन के अहल खाना को भी क्वारंटीन सेंटर्स मुंतकिल किया गया ताकि इन्फेक्शन को मजीद फैलने से रोका जा सके। एक तिब्बी टीम ने इलाके का दौरा किया। बाद में मुतासर अफराद के घर और दीगर कई जगहों पर फोमिगेशन किया गया। कठुआ पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस एहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद पुलिस स्टेशन को फिलहाल सील कर दिया गया। एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि 2 महीनों से पुलिस लगातार कोरोना वायरस को लेकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि एहतियाती तदाबीर पर काफ़ी अमल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कठुआ में तैनात 250 पुलिस एहलकारों का टेस्ट अब तक किया जा चुका है। कठुआ पुलिस स्टेशन की कार्रवाई फिलहाल अब खवातीन पुलिस स्टेशन में अंजाम दी जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में तकरीबन 40 सब्जी फरोशों के नमूने हासिल किए गए। सब्जी फरोशों ने इसे सही कदम करार दिया और कहा कि वो दिन भर सब्जियां फरोख्त करते हैं और कई लोग उनके राब्ते में आते हैं। राजौरी के सरजू नदी के करीब वाक़ गरीब बस्तियों में डीसी राजौरी ने राशन किट्स तकसीम किए। डीसी राजौरी ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद तक इमदाद की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। डीसी ने कहा कि ख़वातीन की भलाई के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर महकमे दही तरक्की जम्मू सुदर्शन कुमार ने सुंदरबनी और नौशहरा का दौरा किया। डायरेक्टर ने मनरेगा के कामों का मुआयना किया। उन्होंने आरडीडी अहदेदारों को मुअय्यना वक्त पर कामों की तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। सुदर्शन कुमार ने कहा कि महकमा अवामी अहमियत के कामों को तरजीही बुनियादों पर कर रहा है। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और सीईओ सईद यासिर की क़यादत में कराला टैंक और रेशी बाजार में राब्ता सड़कों से नाजायज़ तजावुज़ात को मुनहदम किया गया। लोगों की जानिब से सड़कों पर नाजायज़ तौर पर किए गए कब्ज़ों को भी हटाया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये कब्ज़े लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ अनासर की जानिब से किए गए थे। इंतज़ामिया ने लोगों को ऐसे कामों से बाज रहने की तलकीन की है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कठुआ में राजबाग पुलिस ने कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस एक मुलजिम मखनदीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया। एसएसपी कठुआ के मुताबिक मुलजिम पर कई केसेस दर्ज हैं और पुलिस को इसकी काफ़ी दिनों से तलाश थी। जिला इंतजामिया पुंछ ने आज सेरी ख्वाजा गांव में सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे को तबाह किया। डीसी पुंछ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस टीम ने गाँव में जाकर सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी तरीके से बनाने गए दुकानों को मुनहदम किया। पुलिस स्टेशन में इस मामले में पहले से ही एफआईआर दर्ज थी। जम्मू राजौरी कौमी शहरा पर धनवन के करीब एक गाड़ी में पुरस्कार तरीके से एक आग लगी। गुज़श्ता शब ये वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी आग की वजह से पूरी तरह तबाह हो गई। राजौरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।